हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। आइए इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान पार्ट 1 के स्थिर वैद्युतिकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत कूलाम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा फिगर पर ध्यान देना होगा। ये आप देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। यहाँ बिंदु ए पर Q1 आवेश रखा है, बिंदु बी पर Q2 आवेश रखा है और ये O है इसका मूल बिंदु O से Q1 का स्थिति सदिश R1 है, यानी यूनिट वेक्टर R1 है और पोजीशन वेक्टर, और Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर R2 है। अब यदि ये Q1 और Q2 मान लिया समान आवेश हैं तो इन समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो प्रतिकर्षण बल कैसे कार्य करता है कि जो Q1 बल है, ये जो Q1 आवेश है, ये Q2 को इधर की ओर जो है धक्का देगा, इधर की ओर। तो इस पर जो है ये बल लगता है F12, अर्थात F12 का मतलब है कि आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल Q1 को यहाँ लिखिए, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F। अब इसी प्रकार से ये जो आवेश Q2 है, क्योंकि ये आवेश हमने कौन से माने हैं, ये आवेश हमने सजातीय आवेश माने हैं। तो ये Q2 आवेश Q1 को उधर की ओर धक्का देगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये जो है आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F21। 2 मीन्स Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो इन दोनों की दिशाएं जो है विपरीत होगी। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि माना Q1 व Q2 आवेशों के स्थिति सदिश, ये हैं स्थिति सदिश R1 और R2 हैं। Q2 के द्वारा ये Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या लग रहा है, F21। पहले इसको बोलिए, F21। तथा Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल F12 द्वारा व्यक्त किया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान जो है इधर दीजिए। देखिए ये मूल बिंदु है O, यहाँ पर ये इस जगह आवेश Q1 रखा है और इस जगह आवेश Q2 रखा है। ऐसे ये स्थिति सदिश है R1 और ये स्थिति सदिश है R2। तो दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टरों का ये परिणामी हमने बना लिया। A से, यानी A पर इसकी टेल और B पर हेड। तो क्या हुआ ये कि इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा किधर हुई, पहले से दूसरे की ओर। तो पहला यहाँ लिखेंगे पहले से दूसरे की ओर। तो ये इसका परिणामी वेक्टर प्राप्त हो गया। अभी आप देख रहे हैं त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, देखिए OA, यानी ये वेक्टर आप देख रहे हैं और इसके वेक्टर से दूसरा वेक्टर खींचा हुआ है AB। तो इसका परिणाम ये कहलाएगा। तो ये
प्लस ये इज इक्वल टू ये, अर्थात ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। अब वैल्यू रख दी हमने। ओ ए का मान कितना है R1, ए बी का मान कितना है R12 इज इक्वल टू R2। तो R12 किसके बराबर होगा, इसको उधर ले गए तो R2 माइनस R1। अब ये जो हमने परिणामी वेक्टर खींचा है ये A से B की ओर खींचा है। यदि मैं इसको ऐसे भी खींच सकता हूँ B से A की ओर, ऐसे करके। तो जब हम इसको ऐसे खींचते हैं तो तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या OB, ये OB प्लस BA इज इक्वल टू OA, और OB की वैल्यू कितना है R2, BA की वैल्यू कितनी है R21 इज इक्वल टू R1। तो R21 किसके बराबर हो जाएगा, ये इसको हम इधर ले गए तो R1 माइनस R2 आ गया। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं हम यहाँ तक आ गए, इस जगह तक। ये कैसे प्राप्त होता है ये मैंने आपको समझाया। अब देखो जैसे R21 है, R21 को आपने R1 माइनस R2 लिख लिया। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो R2 पॉजिटिव हो जाएगा और R1 निगेटिव हो जाएगा। तो R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 किसके बराबर है, ये रहा देखो R12। तो इसके स्थान पर हमने लिख लिया R12 और ये माइनस है ही। अब वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। हमने कक्षा 11th में पढ़ा है कि A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मोड A, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर A अपॉन A, जिसके ऊपर एरो का निशान नहीं है तो इसका अर्थ है जिसके ऊपर एरो का निशान नहीं है तो इसका अर्थ है कि इसको परिमाण कहा गया है, या मोड ए ऑफ वेक्टर A। इसका अर्थ भी यही है कि वेक्टर A का परिमाण। तो R12 कैप इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार, हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R12, और R21 कैप इजिकल टू वेक्टर R21 अपॉन R21। ये नीचे परिमाण है और ऊपर वेक्टर है। तो अब देखिए अगला स्टेप क्या है, आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल। तो किसका नियम हमने प्रयोग किया, कूलाम का नियम प्रयोग किया। तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, ये देखिए कौन सा लग रहा है, F12। तो F12 इजिकल टू, सबसे पहले हमने परिमाण लिखा इसका, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। तो इतना हिस्सा तो हो गया ये परिमाण। और दिशा व्यक्त करने के लिए यूनिट वेक्टर का प्रयोग किया, तो R12 कैप। अब 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर इंटू, अब देखिए R12 किसके बराबर है, ये रहा R12 वेक्टर R12 अपॉन R12। तो यही हमने इसके स्थान पर लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी देखो R12 स्क्वायर और R12, ये क्या हो जाएगा R12 का क्यूब, और इस पर हमने नंबर 1 डाल दिया। अब आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल, तो आवेश
आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल क्या है, F21। तो F21 जो है किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले हमने लिखा इसका परिमाण एज इट इज वही 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। और दिशा प्रकट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का प्रयोग किया R21 कैप। अब R21 कैप की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी, यदि देखो R21 कैप की वैल्यू R21 वेक्टर R21 अपॉन R21, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये वैल्यू यहाँ रख दी। तो ये क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R12। और आप जानते हैं कि यहाँ ऊपर जो है देखिए ये आया है कि R12 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 यानी वेक्टर R12। तो यही जो है यहाँ किया गया है कि R12 के स्थान पर क्या, R21 के स्थान पर हमने लिख लिया R12, यहाँ भी और यहाँ भी माइनस करने के बाद। तो ये किसके बराबर है, ये है आपका F21 और माइनस यहाँ आया ही है। तो F21 इजिकल टू माइनस F12 के बराबर आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस प्रकार जो कूलाम का नियम है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।